और उधर महम से विधायक बलराज कुंडू ने सरकार को लीगल नोटिस जारी कर पुरानी पेंशन बहाली की मांग उठाई है। उन्होंने कहा कि एक दिन विधायक रहने वाला और 40 दिन तक संसद की सदस्यता हासिल करने वाला व्यक्ति पूरी उम्र पेंशन का हकदार होता है, तो फिर जीवन के 40 साल सरकारी नौकरी करने वाले कर्मचारियों को पेंशन आखिर क्यों नहीं दी जाती। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट तक भी अगर इस लड़ाई को लड़ना पड़े तो वो लड़ेंगे और पीछे नहीं हटेंगे। महम से निर्दलीय विधायक बलराज सिंह कुंडू हमारे साथ हैं, बातचीत करेंगे। सर, आपने लीगल नोटिस भेजा है सरकार को, क्या इसके माध्यम से मांग की है? कहां लगा आपको कि कर्मचारियों की जो पुरानी पेंशन जो है वो बहाल होनी चाहिए? देखिए, बड़ा गंभीर विषय है पुरानी पेंशन का। ये पुरानी पेंशन स्कीम जो है ये कर्मचारियों का अधिकार है, कोई खैरात नहीं है। एक कर्मचारी अपनी जिंदगी के जवानी से लेकर मध्य व्यवस्था तक के जो है करीबन 30, 35, 40 साल तक भी सरकार की सेवा में देता है। तो ये जो पेंशन है ये सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को माना है कि वो खैरात नहीं है। ये उसके बुढ़ापे की जो ना आर्थिक और सामाजिक जो है ना उसको मजबूत करता है, उसको सुदृढ़ करता है, ये उसका राइट हक बनता है, उसके लिए पेंशन है। ये उसको ये नई स्कीम के तहत बड़े सपने दिखाकर अपने कॉरपोरेट हाउसेज के लिए जो उनका फंडिंग इन्वेस्टमेंट के लिए ये सारा खेल हुआ, जिसका अब नतीजा है आज एक कर्मचारी रिटायर होने के अगले दिन ही बेसहारा हो जाता है। मैं पूछता हूँ, मैंने पहले इसका ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लगाया था विधानसभा में, कॉलिंग अटेंशन, तो उसको जो है ना रिजेक्ट कर दिया स्पीकर साहब ने, तत्कालीनता का अभाव दे के भी ये पुराना मुद्दा आज नया मुद्दा नहीं है। तो मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, जब उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। 0 ओवर में तो बहुत कम समय होता है, पता नहीं बोल समय मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो मेरे को एक दो अपने साथियों से मैंने इस बात की चर्चा की, तो मैंने लीगल नोटिस देने का निर्णय लेकर सरकार को, चीफ सेक्रेटरी को और माननीय मुख्यमंत्री जी को लीगल नोटिस भेजा है और उनसे अनुरोध किया कि भाई ये मुद्दा बहुत इम्पोर्टेंट है। आज तो राजस्थान ने लागू कर दिए, महाराष्ट्र ने अनाउंसमेंट कर दिए, छत्तीसगढ़ से भी जो है ना वो कोई सिग्नल आ गए हैं, उधर से MP यूपी के अंदर जो अखिलेश ने घोषणा की है अगर मैं चीफ मिनिस्टर बनता हूं तो पहली बैठक में सबसे पहला काम जो है ना कर्मचारियों को पुरानी पेंशन बहाल करने का काम करूंगा। तो निश्चित रूप से देखिए आप कितना बड़ा दुर्भाग्य है भी, एक जो पब्लिक मैंने कर्मचारी तो पब्लिक का आदमी है, वो भी एक वोट डालता है, अपना प्रतिनिधि चुनता है, उसमें भी उसका हिस्सा होता है। एक जनता का प्रतिनिधि, चाहे वो MLA है चाहे MP है, हरियाणा प्रदेश के अंदर तो MLA अगर एक दिन ओथ लेने के बाद MLA रहता है तो उसको ताउम्र जो है ना पेंशन मिलने का अधिकार होता है। और केंद्र में अगर लोकसभा का मेंबर अगर सांसद होता है, वो 40 दिन अगर वो रह जाता है तो उसको ताउम्र पेंशन मिलती है। वो एक बार होता तो एक पेंशन, 2 बार बनता है 2 बार की पेंशन, 3 बार होता 3 बार की पेंशन। तो ये कितना बड़ा है। और एक कर्मचारी जो 40 दिन एक MP और 1 दिन MLA बनने के बाद में उनको पेंशन का अधिकार है, और एक कर्मचारी जो 35 से 40 साल अपनी जिंदगी के जो वो जवानी से लेकर वो ऐसी अवस्था होती है जिसमें आदमी के अंदर जोश ताकत सब कुछ होती है, वो सरकार को देता है और उसके बावजूद जो है ना उसकी पेंशन नहीं मिलती उसको। नई पेंशन स्कीम तो ना के बराबर है। तो वो उसके साथ कितना बड़ा अन्याय है।